मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से अपनी नई कक्षा लेकर के, जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको यड़ संधि पढ़ा दिया था, आज मैं आपको अयादि संधि के बारे में बताऊंगा और अयादि संधि कैसे बनता है और अयादि संधि का अयादि नाम ही क्यों रखा गया वो भी बताऊंगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हम अपनी कक्षा को एकदम विस्तार से आपके बीच में लाएंगे ताकि आपके मन में किसी भी जो भी टॉपिक पढ़िए यहाँ पर उससे संबंधित आपके मन में कोई दुविधा न रह जाए, कोई भ्रम न रह जाए कि कोई चीज़ कैसे क्यों होता है। हर चीज़ आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया जाएगा। तो हम अपनी कक्षा आगे बढ़ाते हैं। अयादि संधि। अयादि संधि इस संधि के अंतर्गत, इस संधि के अंतर्गत जब ए आई ओ तथा औ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए का आय, आय का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है, हो जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी बता दे रहे हैं। ए के बाद क्या आया? ई आया, यानी कि ये ई है ना। ए का इसका तो आपका क्या बन जा रहा है? आय बन जा रहा है, ठीक। और इसका क्या बनेगा? ये इस पे मात्रा के रूप में आ जाएगा, ठीक। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी, जैसे नायक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल यहीं ले रहे हैं। नय धन इका, इका, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? आय मिल रहा है प्लस ये क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है। तो आय का क्या हमने पढ़ा है? आय पढ़ा है, ठीक। और ई, ये यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा? ई मात्रा हो जाएगा, तो नय या ना ई का हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये जो भी बाद में मात्रा आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी बता दे रहे हैं। ए का आय, आय का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है, तथा जो बाद में मात्रा आता है वो उस पे मात्रा लग जाता है, ठीक। जो मात्रा आएगा उसका मात्रा रूप यहाँ पर लग जाएगा। ई है तो ई की मात्रा, ऊ है तो ऊ की मात्रा, वो मात्रा रूप में उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। सूत्र, ए के बाद अगर अ है तो वहाँ क्या हो जाएगा उसका? आय। इसी तरह
आय के बाद अ आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, आय। ठीक, इसी तरह आपका आय प्लस ई आएगा तो क्या हो जाएगा, आ ई। ओ के बाद अगर आपका अ आ रहा है तो उसका आपका क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। इसी तरह औ के बाद अगर आपका अ आ रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संधि के बाद आओ। वहाँ पर संधि के बाद आपका आओ के बाद अगर अ है तो आपका संधि के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आओ हो जाएगा। ठीक, ओ के बाद अगर हमारा ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ह्रस्व ई, तो हमने क्या कहा था, ये मात्रा बाद में लग जाएगा उसके। ठीक, अ ओ है तो अ वी। ठीक, ये देखिए अ हो रहा था, ई की मात्रा यहाँ पर लग गया। हमने पहले ही बताया कि जो भी स्वर बाद में रहेगा वो उसका बाद में मात्रा लग जाएगा। ठीक, इन बातों का आप छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आपको मिल जाए ओ के बाद बड़ी, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, अ व बड़ी, अवी। ठीक, अब मान लीजिए ये औ के बाद अ है तो आओ हो जाएगा। औ के बाद अगर आपका ई आ रहा है, छोटी ई, तो क्या हो जाएगा, औ का आओ होता है, छोटी ई है तो आवी हो जाएगा। औ के बाद अगर आपका बड़ी ई है तो उसका आपका क्या हो जाएगा, आ वी। ठीक, ये इन्हीं सूत्रों पर हम अयादि संधि पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक बात हमने और कहा था आपसे कि इस संधि को अयादि संधि क्यों कहते हैं। ठीक, सबसे पहला इसका क्या आ रहा है, आपका ए और अ को मिलाने से अय बन रहा है। ठीक, अय आदि, ये देखिए क्या है, अय आदि संधि है ना, इसमें अय पहला बन रहा है। ठीक, पहला हमारा क्या बन रहा है, अय बन रहा है, और ये सब आदि में ले लेते हैं तो अयादि, अय धन आदि। यहां पर आपका कौन सा संधि बन जा रहा है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आपको याद है ना, जब समान वर्ण समान स्वर मिलते हैं, समान स्वर आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। ठीक, उनका जब दीर्घ हो जाता है तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, अय, यहाँ पर यानी कि आपको क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है, और धन आदि। ठीक, देखिए इसमें भी अयादि संधि में भी आपका एक संधि छुपा है। उदाहरण के तौर पर ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक, अय धन आदि, अ धन आ। दीर्घ संधि क्या कहता है, जब समान स्वर हमारे मिलते हैं तो उनका आपस में मिलकर दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो आ अयादि संधि हो जाएगा। अगर आपको ये कक्षा हमारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना कृपया न भूलें। आपको यही कक्षा नहीं, आपको जो भी कक्षा अच्छी लगे, अगर उसमें मैटर आपको अच्छा मिल रहा है तो आप उसको अपने दोस्तों को या किसी को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपके साथ साथ और लोगों का भी काम बन जाए। तो हमेशा लाभ की वजह से नहीं, कभी कभी दूसरों के हित के लिए किसी भी क्लास को आप शेयर कर दीजिए। अगर आपको मैटर अच्छा लग रहा है, हो सकता है सामने वाले को भी वो चीज़ ज़रूरत हो, आपको ना पता हो कि सामने वालों को उस चीज़ की नीड है, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं। इसलिए आप पढ़ाई से संबंधित, जैसे आपके व्हाट्सएप पर या कहीं पर कोई जोक आता है तो आप उसको शेयर करते हो ना, उसी तरह आप किसी भी कक्षा को, यही कक्षा नहीं, आपको जो कक्षा अच्छी लगे उसको शेयर कीजिए दूसरों के हित के लिए। इसी छोटी सी बात के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ।